हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं 2019 में जो क्वेश्चन आया था एसबीआई क्लर्क में। और अभी तक हम लोगों ने करीब 20 के ऊपर वीडियो अपलोड हो चुका है हमारे चैनल पे। और आईबीपीएस क्लर्क और एसबीआई का प्रीवियस ईयर का एरिथमेटिक पोर्शन कवर किया हम लोगों ने। बहुत कुछ करना बाकी है। डेली शाम को 7 बजे वीडियो आ रहा है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दो। साथ ही साथ मेंस के क्वेश्चन आईबीपीएस का, आईबीपीएस पीओ प्रीलिम्स निकला है, अभी मेंस का भी कुछ आने वाला है, बहुत कुछ। तो उसके लिए भी रेडी रहना, तैयार रहना। तो वो वाला बात है। और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर देना अच्छा लगे तो। और कहां से देख रहे हो और कौन से एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, कमेंट जरूर कर देना, बहुत जरूरी है। देखो पहला क्वेश्चन, 12 men कैन डू ए वर्क इन 10 days। 12 men, 12 लोगों को लगा 10 days एक काम करने में। while 10 women can do the same work in 18 days। 10 women can do the same work in 18 days। देखो, यह है कैपेसिटी, यह है टाइम। कैपेसिटी को टाइम से गुना किया, वर्क डन मिला। कैपेसिटी को टाइम से गुना किया, वर्क डन मिला। दोनों काम तो काम ही है, सेम काम है, वर्क डन तो वर्क डन ही है। अब डिवाइड करो, 10 को 10 से कट कर दो, 6 से कट करो 2, 6 से कट करो 3। तो मैन अपॉन वीमेन इक्वल्स टू 3/2। किसका रेशियो निकला? कैपेसिटी का रेशियो निकला। इन हाउ मेनी डेज 4 men 6 women टुगेदर कैन डू द सेम वर्क। कितने टाइम में? अब टाइम पूछा है, पहले तो टाइम का फॉर्मूला बताओ। टाइम का फॉर्मूला है वर्क डन अपॉन कैपेसिटी। काम क्या है? ये भी काम है, वर्क डन है, ये भी काम है। कोई किसी भी एक को बैठा, इसको बैठा देता हूं। 12 men इंटू 18, ओके, इंटू 10, सॉरी 10, ये है काम। और किसका टाइम पूछा है? 4 men और 6 women। जिसका कैपेसिटी पूछे उसका क्या टाइम पूछा है, उसका कैपेसिटी से डिवाइड कर दो। तो 4 men प्लस 6 women। ठीक है, अब करो इसकी इक्वेशन, बैठा बैठा के करो। कैसे करोगे? सिंपल चीज, पहले तो इक्वेशन को शॉर्ट कर दो, शॉर्ट करो, 2 से डिवाइड करो। ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3। मैन के जगह पे 3 बैठा दो, तो 3 6 18, 180। मैन की जगह पे 3 बैठा हो, 3 दुगुनी 6, और वुमन की जगह 2 बैठा हो, 3 दुगुनी 6, 6 6 12, 12 15 180, 15 डेज खत्म। ओके, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। नेक्स्ट देखो, ए कार कैन कवर डिस्टेंस 4 hours एट अ स्पीड ऑफ 60 km/h। 4 घंटा लगता है एक कार को कवर करने में। बट व्हाट परसेंट शुड द स्पीड कार बी इंक्रीज टू कवर द सेम डिस्टेंस इन 2.5 घंटा। पहले लगता था 4 घंटा, अभी लगता है 2.5 घंटा। याद रखो, पहले लगता था 4 घंटा, अभी लगता है 2.5 घंटा। टाइम का डिक्रीज हो रहा है, दैट मींस स्पीड का इंक्रीज होगा। हमेशा एक चीज याद रखना, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। जिस रेशियो में टाइम चेंज होता है, उसी रेशियो में स्पीड भी चेंज होता है, लेकिन उसका उल्टा होता है हमेशा। टाइम और स्पीड इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इनवर्स प्रोपोर्शनल, टाइम बढ़ेगा तो स्पीड घटेगा, स्पीड घट जाएगा तो टाइम बढ़ेगा। तो उस लॉजिक से अगर टाइम घट रहा है, 4 से 2.5 हो रहा है, तो स्पीड भी तो बढ़ेगा, 2.5 से 4 होगा, उस लॉजिक से। और कुछ नहीं चाहिए मुझे, तो परसेंटेज पूछा है, रेशियो से परसेंटेज निकालूंगा। कोई अगर 2.5 से 4 हो रहा है, दैट मीन्स 5 से वो चीज 8 हो रहा है, ये सुनो। 2.5 से 2 गुना करूंगा तो 5, 4 को 2 गुना रेशियो बनाने के लिए 4 से 2 गुना करूंगा तो 8। मतलब पहले था 5, अभी हुआ 8। कितने के इंक्रीमेंट हुआ? 3 के इंक्रीमेंट हुआ। तो 3/5 क्या होता है? 60%। आंसर खत्म, सिंपल। टाइम अगर घट रहा है तो स्पीड बढ़ेगा। टाइम 4 से 2.5 तो स्पीड होगा 2.5 से 4। 2.5 से 4 मतलब 5 से 8, मतलब 3 ज्यादा, 5 में से 60%। सिंपल। नेक्स्ट देखो, द रेशियो ऑफ द एजेस ऑफ राम एंड रहीम 10 years ago। राम और रहीम 1:3। कब है ये? 10 years ago। रेशियो ऑफ द एजेस ऑफ 5 year hence 2:3। 5 साल बाद कितना है? 5 साल बाद, 5 साल बाद 2:3 है। एक क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड होता है, वो देख लो। 10 साल पहले और 5 साल बाद, 10 साल पहले और 5 साल बाद
टोटल गैप कितने का, 15 का, तो यहाँ पे 15 15 लिख दो, ठीक है। इसके बाद एक काम करो, क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करोगे, इसका मल्टीप्लाई इक्वल्स टू इसका मल्टीप्लाई, तो इसके के 3 दुगुना 6, इसके से मल्टीप्लाई माइनस करो, 3 दुगुना 6 माइनस 3 के 3 इक्वल्स टू इसका गुना, तो 3 15 45, 15 दुगुने 30, 45 से 30 गया, 45 से 30 चला गया तो 15, तो 3 का वैल्यू 15 के बराबर, 1 का वैल्यू 5 के बराबर। समझ रहे हो ना क्या ट्रिक लगा रहा हूं इस पे, इसका गुना उसका गुना इक्वल्स टू इसका गुना उसका गुना माइनस करके, ओके। 1 का और इसका वैल्यू है ना, हमेशा पुट करोगे पिछले वाले में, 1 का वैल्यू 5, तो 3 का वैल्यू 3 इंटू 5 15, 1 का वैल्यू कितना है 5 है। अच्छा, ये 5 जो है ना कितने साल पहले का रेशियो था, 10 साल पहले का। किसी का 5 साल 10 साल पहले 5 है, तभी कितना है 10 साल बाद 15, 10 साल बाद पहले 15 होगा, तो 10 साल बाद क्या होगा, पहले 15 होगा, 10 साल बाद 25। रेशियो कितना है, 5 से काट करो 3:5, 3:5, सिंपल है, इक्वेशन सिंपल है, वैल्यू भी सिंपल है, आराम से कर सकते हो, सही है ना। 2 trains length 140 meter and 120 meter running in the same direction पैरेलल में सेम डायरेक्शन में जा रहा है with the speed of 132 km per hour 80 km per hour। एक चीज याद रखना, फॉर्मूला क्या पूछा है, हाउ मच टाइम, टाइम का फॉर्मूला क्या है, टाइम क्या है, टाइम है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस क्या है दोनों का, 140 और 120, टोटल 260। स्पीड क्या होगा, जब कोई एक ही सेम डायरेक्शन में जा रहा है ना, तो स्पीड होगा माइनस, ऑपोजिट में स्पीड प्लस, अब तो स्पीड माइनस होगा। अब दोनों का किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ है, दोनों को किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में चेंज करो, बाद में फिर से चलाओ, उससे अच्छा है पहले माइनस कर दो। तो 132 में से 80 गया 52, 52 है ना, 52। अब इस 52 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर दो, कैसे करोगे, 5/18 से गुना कर दो, 5 नीचे 18 तो ऊपर चला जाएगा 18, यस और नो, समझ रहे हो ना, सिंपल है, समझ रहे हो ना, सिंपल है ना। डिस्टेंस अपॉन स्पीड माइनस करके वही टाइम निकलेगा, 13 से डिवाइड करोगे 4, 13 से डिवाइड करोगे 2 20, 4 5 और 4 मिलके 20, 20 चला गया, रहा 18 से, सिंपल हो गया, नहीं है, सिंपल है, कोई टफ नहीं है। A person sold a book at 20% profit. 20% profit means what? 5 में खरीदा 6 में बेचा, यही तो होता है 20% प्रॉफिट का मतलब। सीपी एसपी, 1 का प्रॉफिट, 5 में 1 का प्रॉफिट, बिकॉज 20% इक्वल्स टू 1/5, 5 में 1 का प्रॉफिट। इफ इट हैड बॉट ए 10% लेस कॉस्ट, अगर वो 10% कम प्राइस में खरीदता, मतलब 5 की जगह पे 10% लेस, अब 5 के ऊपर 10% प्रॉब्लम होगा, मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको 50 और 60 लिख देता हूँ, क्योंकि 5:6 का मतलब जो है 50:60 सेम ही है, सेम रेशियो तो सेम ही रहेगा ना, कट करके सिंपल करोगे तो 50 के ऊपर 10% लेस में खरीदा, मतलब 50 का 10% 5 चला गया, रहा कितना 45, इसको 50x, इसको 60x, इसको 45x, और सोल्ड करता है अगर 90 रुपए ज्यादा में, तो 60 की जगह 90 ज्यादा, तो क्या 60x प्लस 90, इट वुड हैव बीन गेन 40% प्रॉफिट मिलता था, तब मिलता 40% प्रॉफिट। किसके ऊपर प्रॉफिट मिलता है, कॉस्ट प्राइस के ऊपर प्रॉफिट मिलता है, तो 45x के ऊपर 40% कितना होता है, 45x का 10% 4.5, 20% 9, किसी का 20% 9 है, तो 40% 18, तो इस समझो ना 18, तो इसमें 18 ज्यादा, 18x ज्यादा, सही है ना, क्योंकि 45 का 10% 4.5, और 10% 4.5 है, तो 40% 4 गुना होगा, 4.5 का 4 गुना होता है 18, तो 18 ज्यादा, तो कितना होगा 63x। ये था सेलिंग प्राइस, लेकिन इसके हिसाब से तो ये सेलिंग प्राइस है, मतलब दोनों बराबर है, तो 66 कट कर दो, 3x 90 के बराबर है, तो x बराबर है 30 के। तो क्या पूछा है, फाइंड द कॉस्ट प्राइस क्या है 50x, कॉस्ट प्राइस 50x, तो 50 इंटू x का वैल्यू 30, 1500 है क्या, कोई 1500 है, सिंपल। सेशन अच्छा लग रहा है, आशा करता हूं कि सेशन अच्छा लग रहा होगा। डेली वीडियो आ रहा है शाम को 7 बजे, जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर दो।
अच्छा रहेगा। आने वाले टाइम में बहुत कुछ आने वाला है। ओके, बहुत कुछ आने वाला है। ए कंटेनर कंटेन्स मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो 5:3। मिल्क है और वाटर है, कौन सा रेशियो है? 5:3 का रेशियो है। 8 लीटर ऑफ मिल्क इज एडेड, मिल्क मैंने ऐड किया 8 लीटर in it, then the ratio milk to water become 11:5। 11:5 बन गया ये। अच्छा, मैंने क्या ऐड किया? मैंने ऐड किया मिल्क, तो कौन सा वाला इक्वल होना चाहिए था? लॉजिकल तो वाटर इक्वल होना चाहिए था। वाटर इक्वल है नहीं, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5 है, तो एक काम करता हूँ, 3 और 5 इक्वल कर देता हूँ। कैसे करूंगा इक्वल? I just have to multiply this number by 3 and this also by 3. This is by 5 also by 5. This is by 3 also by 3. Okay, because we have to make it equal. 3 5s are 15. 3 5s are 15. 5 5s are 25. 3 11s are 33. रेशियो में, ये तो रेशियो में चल रहा है ना, वैल्यू नहीं चल रहा है। तो रेशियो में कितने के इंक्रीमेंट है? 8 का इंक्रीमेंट है। ओरिजिनली कितने के इंक्रीमेंट है? 8 का इंक्रीमेंट है। दैट मींस व्हाट? पूरा इक्वेशन सही चल रहा है। ये वाला रेशियो नहीं, वैल्यू ही है, प्रॉपर वैल्यू है। Find the difference between initial quantity of the milk and water. Okay, milk डिफरेंस पूछा है, तो डिफरेंस क्या है? 25 और 15 का डिफरेंस 10 है। सिंपल। नेक्स्ट देखो, कौन सी स्टेज से प्रिपरेशन कर रहे हो और वीडियो अच्छा लग रहा है कि नहीं, जरूर 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 कमेंट कर देना। बहुत सारे लोग वीडियोस देखते हो, देख के चले जाते हो, कमेंट नहीं करते। अच्छा लगेगा मुझको कमेंट करोगे तो। ₹6,000 when invested in a certain amount SI for 2 years, इस fetches ₹1,200। सिंपल इंटरेस्ट में हर साल इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। अगर 2 साल में कोई किसी को ₹1,200 मिलता है ना, तो 1 साल में मिलता है ₹600, और 1 साल में जो मिलता है ना, उसी को बोला जाता है परसेंटेज पर एनम, पीए। 1 साल में कितना मिल रहा है? पीए मींस पर एनम, हर साल कितना मिलता है। ये जो ₹100 मिल रहा है ना हर साल, किसके ऊपर? 6,000 के ऊपर। 6,000 के ऊपर 600 मिल रहा है, दैट मींस 10% का इंटरेस्ट रेट है पर एनम। इफ द सेम सम इन इंटरेस्ट, सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर ए कंपोनेंट हाफ ईयरली, एक ईयर के लिए हाफ ईयरली इन्वेस्ट कर रहा हूं, कितने इंटरेस्ट? 10%। याद रखो 10% इंटरेस्ट। ओके, कंपाउंड इंटरेस्ट में ना 10% इंटरेस्ट हाफ ईयरली, मतलब साल में 2 बार इन्वेस्ट करूंगा। तो ऐसे काम पता है इस टाइम में क्या क्या करोगे, इस परसेंट को भी ना 2 डिवाइड कर दोगे, 5% और 5%। लेकिन ये तो कंपाउंड सिंपल नहीं है कि 5 5 10 हो जाएगा, नहीं 10 नहीं होगा। पहले 5 होगा, बाद में उसके ऊपर फिर से 5% लगेगा। कैसे करोगे? देन फाइंड द कंपाउंड, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा। ओके, तो लॉजिकली बताता हूं कैसे करना होता है इसको। पहले तो 6,000 का 5% कितना होता है ये बोलो। 6,000 है ना, 6,000 का 5%, डायरेक्ट दिखाता हूं। 6,000 का 5% 300। ध्यान ध्यान से देखना, 300। 6 महीना खत्म, दूसरे जब स्टार्ट हुआ ना 6 महीना, उस टाइम फिर से 5% कितना? 300। अगर सिंपल इंटरेस्ट होता तो 300 और 300 600 होता। सिंपल इंटरेस्ट भी 600, कंपाउंड 600। कंपाउंड इंटरेस्ट है नहीं, कंपाउंड इंटरेस्ट में थोड़ा ज्यादा लगता है। क्यों ज्यादा लगता है? क्योंकि जो 300 लग रहा है ना, उसके ऊपर भी फिर से लगेगा 5%। तो 300 लग रहा है, बाद में 300 लग रहा है, 300 के ऊपर फिर से 5% लगेगा, तो 300 का 5% कितना होता है? 15। तो टोटल कितना है? 615। ये है 615। सिंपल। आंसर देख के बता सकते हो। एक चीज हमेशा याद रखो, कंपाउंड इंटरेस्ट हमेशा 2 साल में जब होगा ना, 2 साल में या 1 साल में कंपाउंड इंटरेस्ट ना थोड़ा सा ज्यादा होगा। कंपाउंड एनुअली देगा, हाफ ईयरली देगा, तो 2 साल में हल्का ज्यादा होगा। 2 साल में कंपाउंड इंटरेस्ट क्या ही चेंज हो जाएगा, 1 साल में क्या ही चेंज हो जाएगा। 1 साल में तो देखो लॉजिकली तो सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल होता है। सिंपल कंपाउंड इक्वल होता है पहले साल, दूसरे साल में इंक्रीमेंट होता है। लेकिन यहाँ पे हाफ ईयरली है तो पहले साल में इंक्रीमेंट होगा। कितना ज्यादा हो जाएगा? हल्का ही तो ज्यादा होगा ना। 5% कितना होता है? हल्का ज्यादा होगा। 600 से हल्का ज्यादा होगा, 600 से हल्का ज्यादा, तो यही वाला आंसर है। ये नहीं है, ये नहीं है, तो कम है, ये नहीं है, तो ऐसे भी तो कर सकते हो ना। A boat can cover 28 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 42 मिनट। ओके ओके, मुझे एक चीज मालूम है, डाउन स्ट्रीम का स्पीड का फॉर्मूला क्या है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस है 28,
टाइम है 42, लेकिन हम लोगों को तो दो ही चीज मालूम है स्पीड का, एक है मीटर पर सेकंड, एक किलोमीटर पर आवर। मिनट तो पूछा ही नहीं, कभी दिया ही नहीं, तो मिनट को तुम कैसे कन्वर्ट करोगे? करो, इधर आओ, कैसे करता हूँ, 60 डिवाइड करोगे। अब 60 से डिवाइड करने पे मिनट आवर में कन्वर्ट होता है, क्योंकि किलोमीटर दिया हुआ है तो किलोमीटर पर आवर में चेंज हो जाएगा, जिसमें हम लोग फेमिलियर है। तो 42 को 6 डिवाइड करोगे तो ऊपर नहीं चला जाएगा, तो ऊपर लिख दो इसको। अब इसकी इक्वेशन बनाओ, 40, ओके, डाउनस्ट्रीम से 40 किलोमीटर पर आवर। रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ बोट इन स्टील वाटर टू स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, ओके, स्टील वाटर बोट का एक्स और वाई का रेशियो क्या दिया हुआ है? 7:3। तो उस लॉजिक से डी और यू का रेशियो कितना है? 10:4 है, क्योंकि डी है x प्लस वाई, यू है x माइनस 2 स्पीड। लेकिन मेरे यहाँ पे डी कितना है? 40 है, तो उस लॉजिक से डी 10 का वैल्यू किसके बराबर? 40 का बराबर। तो एक का वैल्यू 4 के बराबर, मतलब हर नंबर 4 से मल्टीप्लाई हो रहा है। चलो कोई नहीं। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द टाइम टेकन बाय द बोट टू कवर 60 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम एंड 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम। चलो 60 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम में कितना लगता है? 60 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम, डाउनस्ट्रीम का स्पीड कितना है? अभी तो निकला है 40, माइनस 40 किलोमीटर क्या है? अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम का क्या है? अपस्ट्रीम में 4, 10 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करूंगा, 4 को भी तो 4 से मल्टीप्लाई करूंगा ना, तो होता है 16। मैं ऐसे क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है टाइम, मुझे तो टाइम निकालने के लिए फाइंड द डिफरेंस बिटवीन टाइम पूछा है। सिंपल इक्वेशन बनाओ, 6 को 4 से डिवाइड करोगे आएगा देर, क्योंकि 4 का देर गुना होता है 6, और 4 4 16 40, 4 को 10 को 4 से डिवाइड करोगे होता है 2.5। तो 2 माइनस तो मुझे पता नहीं ना कैसे होगा, डिफरेंस पूछा है, इधर उधर भी हो सकता है। तो 2.5 से देर गया तो एक आंसर 1 घंटा, 1 आवर। अच्छा लग रहा है ना? अब 9 नंबर क्वेश्चन देखो। A and B entered into a business, A and B ने entered into business, इन्वेस्टमेंट ऑफ टोटल 17,000। A है पार्टनरशिप का क्वेश्चन है, B है, A ने किया X, B ने किया 17,000 माइनस X। B ने 1,500 रुपए विड्रॉल कर लिया आफ्टर 6 मंथ। B ने 6 महीना काम किया, उसके बाद 1,500 उठा लिया, तो 17,500 से 15 चला गया, 15,500 माइनस X तो है ही है। वो किया 6 महीना, क्योंकि एंड बी को मिला 21,000 रुपए आउट ऑफ टोटल पोटी 19,500 रुपए, ओके। तो ए तो कुछ बोला ही नहीं, तो ए तो 12 महीना काम किया होगा, तो इसको सिंपल बोल दो 6 1 6 1 6 2। तो इक्वेशन में क्या है? 2x, इधर क्या है? 1700 और 1500, 32,500 माइनस 2x। तो ए क्या है? 2x, बी क्या है? 32,500 माइनस 2x, और मेरे यहाँ पे बी क्या है? 21,000, 21,000 कैसे 2100, और टोटल क्या है? 19,500। तो 19,500 से 2100 गया 11,400, 11,400। ये क्या है? ए का है, तो निकल गया ना, सिंपल। आप करो बैठे बैठे, 0 0 0 0 कट कर दो, 3 से कट करो, 3 से कट करो, 2 से कट करो, गुना करो, 27 2 गुना 54x इक्वल्स टू 32,500 इंटू 9 इज माइनस 38x। और इसको सही है ना? 27 2 से कट कर दिया मैंने ना, तो 27 ही होगा यहाँ पे, 27 ही होगा यहाँ पे, 27। और 38 को 27 से प्लस कर दो, माइनस को क्या होगा? 40 50 65x इक्वल्स टू 32500 इंटू 19। 13 से कट करो, 5 0 65, 13 से कट करो तो 26 6 5 2500, 500 से कट करो 500 5 95, 9,500 एक्स का वैल्यू हो गया। एक्स का वैल्यू तुम्हें क्या पूछा है? फाइंड द कैपिटल ऑफ बी आफ्टर 6 मंथ फ्रॉम द स्टार्टिंग। आफ्टर 6 मंथ फ्रॉम द स्टार्टिंग कैपिटल क्या है बी का? मतलब स्टार्टिंग से 6 महीना बाद ये वाला पूछा है बी का स्टार्टिंग। ये कितना है? 15,500 माइनस 9,500,
अच्छा 6 6 है ना, 6 होगा, 6 है, हाँ 6 होगा। 15,500 से अगर 9,500 चला गया तो 6 आंसर करें। इजी है, इतना टफ नहीं है, इजी है, आराम से कर सकते हो, आराम से कर सकते हो। ओके यहां तक ये क्वेश्चन था। 2019 प्रीवियस ईयर पेपर कंप्लीट है, एसबीआई क्लर्क। तैयार बनाए रखना और डेली शाम को 7 बजे आ जाना, वीडियो अपलोड हो रहा है। अगर सब कुछ सही रहा तो लाइक दिया होगा और सुबह वीडियो, सुबह सुबह भी करवाऊंगा वीडियो, सब कुछ होगा। प्रीवियस ईयर पेपर से लेके डिटेल चैप्टर से लेके मेंस तक सब कुछ होगा। पढ़ाई करते रहना, अपने गोल में फोकस करके रखना।